जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू राज एसआर ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग कोई स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने अयोध्या ट्रिप के यादगार पल, जिसके सूत्रधार हैं मेरे हस्बैंड राज। नमस्कार सभी को। जय श्री राम सभी को। इस तरीके से हम लोगों की अयोध्या यात्रा हल्द्वानी से शुरू हुई, जिसमें हम लोग 4 फैमिली थे। इन 4 फैमिली में हम लोग टोटल 12 जने थे, जिसमें से 4 बच्चे भी थे। तो आप मज़े लीजिए इस पूरी यात्रा के। जय श्री राम। ये पूरे सफर में केवल चौहान जी में ध्यान रखते हुए चौहान जी की आंखें, चौहान जी की आंखों में कितने बाल हैं ये भी पता है। प्रतिष्ठा पूरे दिन भर खेतों का काम करने के बाद, थकने के बाद प्रतिष्ठा अब घनघोर निद्रा में। ये जय आज गुरुदेव। ये जय गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री श्री 1008 माननीय नरेंद्र कनवालदा, इनसे मिलिए। और ये कैची के महान महंतों में से एक श्री श्री 1008 योगेश नेगी जी परम। यात्रा के दूसरे पड़ाव में हम लोग तकरीबन 2 बजे लखनऊ पहुँचे, जहां हम लोगों ने लंच किया। इस रेस्टोरेंट को ढूंढना या कहीं इसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम रहा, क्योंकि हम सब प्योर वेजिटेरियन थे और बरेली से लखनऊ के बीच के हाईवे में रेस्टोरेंट ना के बराबर है। सो ये रेस्टोरेंट हमारे लिए एक लकी मैस्कॉट रहा, क्योंकि सबकी भूख चरम सीमा पे थी और सब ने डट के खाया और फिर आइसक्रीम का भी आनंद लिया। इवनिंग में 5:30 बजे तकरीबन हम लोग अयोध्या पहुँचे और यहाँ पहुँचने की खुशी एक दूसरे लेवल की थी। जगदम्बा मैया की बोलो, कैची धाम की समस्त गुरु धामों की अयोध्या पहुंचने के बाद हम लोगों ने प्री बुक्ड होटल में चेक इन किया और सब ने फ्रेश होने के बाद में डिसाइड किया कि चलो एक बार रामलला के दर्शन इवनिंग में भी करके आते हैं, अगर उनकी आज्ञा हुई तो। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत आराम से रामलला के दर्शन किए। अगले दिन सवेरे हम सब तैयार होके फिर से अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए निकल पड़े। इसमें हम लोगों का पहला पड़ाव जो था वो था सरयू घाट, और अयोध्या नगरी की गलियों से होते हुए हम लोग सरयू घाट तक पहुँचे, जिसमें हम सब ने पंच स्नान किया और सरयू माँ को नमन करने के बाद सब ने सरयू घाट पर ही टीका लगाया। फीमेल्स ने चंदन के टीके के ऊपर राम नाम का टीका लगाया और मेल मेंबर्स ने त्रिपुंड के ऊपर राम नाम अंकित करवाया। ये सब के लिए एक मेमोरेबल टाइम था और हम सब लोग राम की इस नगरी में भाव विभोर थे। जय श्री राम। सरयू माँ को नमन करने के बाद हम लोग आज के दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव पे निकल पड़े, जो था हनुमानगढ़ी
हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम का एक प्रमुख मंदिर है। लोगों की यहाँ तक मान्यता है कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी अभी भी वास करते हैं, जिसका मतलब है कि बिना हनुमानगढ़ी जी के दर्शन के अयोध्या धाम की यात्रा अधूरी है। यह यात्रा का हम लोगों का दूसरा दिन था, जो प्रतिपदा तिथि थी कार्तिक मास की। इसके बावजूद हम लोगों का लक था कि हम आज के दिन में हमको ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और हम लोगों ने तसल्ली से हनुमान जी के दर्शन किए। इवनिंग में हम लोग दोबारा से घूमने के लिए निकल पड़े। सब ने अयोध्या की गलियों में बहुत सी शॉपिंग करी। उसके बाद हम लोग कनक भवन के दर्शन के लिए निकल गए। कनक भवन अयोध्या का वो मंदिर है जिसमें सीताराम जी के 3 विग्रह हैं। सबसे बड़ा विग्रह जो है वो मंदिर में ही रहता है। दूसरा विग्रह, जिसे मंझले सरकार भी कहते हैं, वो मंदिर के प्रांगण में ही उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और तीसरा विग्रह, जो सबसे छोटा विग्रह है, उसकी शोभा यात्रा पूरे अयोध्या में निकाली जाती है। जय श्री राम। इस प्रकार से हम लोगों का ये अयोध्या का ट्रिप रहा। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग दोबारा से अपने गंतव्य स्थान यानी हल्द्वानी को निकल पड़े। ये थी हम लोगों की अयोध्या यात्रा। आप अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल, दैट इज़ रेनू राज JSR ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।